हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मुझे ये स्वेटर के लिए पूर्णिमा वर्मा जी ने मेरे को कमेंट करा था कि उनको स्टेप बाई स्टेप ये स्वेटर बताना है, तो मैं आगे बताने जा रही हूँ उनको। तो ये मैंने 14 साल की लड़की का बनाया था। अब जो मैं बनाऊँगी तो 7 से 8 साल की बच्ची का बना रही हूँ। तो आगे देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो पूर्णिमा वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कमेंट करके पूछा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो इस तरीके से दिख रहा था आगे से, तो मैं सेम इसी तरीके का आपको बताऊंगी। तो आगे देखो, अब पीछे वाला हिस्सा इस तरीके का क्रोशे से बन के लंबा आया था, तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्रोशा शायद मैं नहीं करूंगी क्योंकि छोटी सी बच्ची है, तो मैं पहले ही स्वेटर थोड़ा लंबा बनाऊंगी, तो मैं आगे आपको बता दूंगी। तो इस तरीके का, तो आगे देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। और आपको मैं सिर्फ अभी बॉर्डर बताऊंगी कि बॉर्डर में कैसे बनाए। तो शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिए, पीछे के पल्ले के लिए डाल दिए मैंने 102 फंदे डले हैं। तो ये है 6 से 7 साल की बिटिया है, पर बहुत दुबली पतली सी है और कद की भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है, तो उसके लिए हो जाएगा। अब मैंने इसमें क्या करना है, देखो पहली सिलाई तो मैं सब बना के ले जाऊंगी, 2 सीधा 2 उल्टा बना के ले जाऊंगी। मैं इसे 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। 2 सीधे बना लिए, अब 2 उल्टे बनाऊंगी। ऐसी ही मैं सारे फंदे 2 सीधा 2 उल्टा बना के ले जाऊंगी। अब मेरे यहाँ पे शुरू में सीधे आए, तो लास्ट में भी मेरे सीधे आने चाहिए, इसलिए मैंने 102 फंदे डाले हैं। तो इनको 2 सीधा 2 उल्टा बना के ले जाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसका बॉर्डर बनाया। अब मैंने एक सिलाई मेरी पूरी हो गई। अब मैं देखो इधर से बुन के ले आई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस साइड 20 फंदे छोड़ने हैं, जैसे 10-10 फंदे छोड़ने हैं। तो देखो कैसे, जैसे जोटा गिन रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना मैं पहले बना के लाऊंगी यहाँ से, और इधर से मैं वापस हो जाऊंगी, इनको मैं छोड़ दूंगी। फिर या इधर से भी फिर मैं जब वापस आऊँगी, अभी तो मेरी सिलाई जाएगी पूरी इसमें जाएगी, तो अभी मैं पहले ये बना लेती हूँ वहाँ तक, फिर मैं वापस हो जाऊँगी। तो मुझे किस तरीके से ये यू शेप में बॉर्डर बुनना है, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। पूर्णिमा वर्मा जी का मेरे पास मैसेज आया था, तो उनकी फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ कि उनको स्टेप बाई स्टेप चाहिए था। बाकी ऊपर तो मैं प्लेन बनाऊँगी, इसमें डिजाइन डालूँगी नहीं। वैसे भी टॉप है ये, तो डिजाइन नहीं डालूँगी। और 2 कलर में है ये, कलरफुल है, तो इसलिए इसमें डिजाइन दिखता भी नहीं है। तो मैं पहले यहाँ तक लेके आती हूँ, जहाँ तक मेरे 20 फंदे इधर छोड़ूंगी, और फिर मैं 20 फंदे इधर भी छोड़ूंगी। तो पहले मैं यहाँ तक बुन के लाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे छोड़े हैं। आप बड़े बच्चे का बना रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, तो मैं छोटी बच्ची का बना रही हूँ तो ज़्यादा नीचे चोंच नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ सिर्फ 20 फंदे छोड़ रही हूँ। अब यहीं से मैं वापस हो गई हूँ, इधर से मैं वापस हो गई। अब मैंने अपने ये एक फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा बना लिया, फिर मैं अपने ये 2 सीधे 2 उल्टे बना के वहाँ तक ले जाऊँगी, दूसरे कोने तक। फिर उसमें 20 फंदे छोड़ के आऊँगी फिर। तो किस तरीके से ये बन रहा है यू शेप में, गोल गोल कैसे बनाया गया, गोलाई कैसी देनी है इसकी, तो ये बॉर्डर में मैं बता रही हूँ आपको। तो आप बड़ी ध्यान से देखना कि वीडियो पूरी देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा पूर्णिमा वर्मा जी को। तो इधर भी मैं आ गई। अभी मैंने 2 फंदे अपने सीधे बना लिया। अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगी। ये मैंने 20 फंदे छोड़ दिए। अब ये मेरी तीसरी सिलाई थी, एक मेरी फर्स्ट सिलाई थी, फिर मेरी उल्टी साइड से सेकंड सिलाई हो गई, अब ये तीसरी सिलाई हो गई। अभी चौथी सिलाई पे जा रहे हैं, और 5वीं सिलाई पे हमने इसको मोड़ देना है कि डिजाइन में जो मैंने उसमें डिजाइन डाला है, तो आपको मैं सेम उसी तरीके से बता रही हूँ। तो इसका फिर ये 2 सीधे 2 उल्टे बना के ले जाऊँगी। अब मैंने ये फंदे इधर छोड़ दिए, और उधर मैं पहले छोड़ चुकी हूँ फंदे। तो किस तरीके से बनेगा ये, अब मैं आगे मोड़ डालूँगी, फंदे पे फंदा उठाऊँगी, तो वो आपको बताऊँगी। अब मैं जहाँ से मैंने फंदे छोड़े थे, देखो मैं अभी लास्ट में वहाँ तक आ गई हूँ। अब मैंने क्या करना है,
ये मेरे 20 फंदे हैं। अब इनमें से फिर मैंने 2 फंदे और बुन देने हैं जो मैंने छोड़े थे। यहाँ से मैं वापस गई थी, अब मैं उल्टी सिलाई बना के ले आई हूँ, तो इसमें मैंने 2 फंदे उल्टे और बना देने हैं। फिर मैंने सिलाई पलट के अब मुझे यहाँ पर डिजाइन डालना है। अब इनको तो मैं पहले दोनों फंदों को बुन दूँगी। अब मैं इसमें 2 फंदे उल्टे और बना दूँगी। अब ये मेरी 5वीं सिलाई है, इसमें मैंने डिजाइन डालना है। अब मुझे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ये 6 फंदों पे मुझे डिजाइन डालना है। तो किस तरीके से देखो, मैंने सिलाई के नीचे सिलाई डाल रही हूँ, फंदा बना के ले आई, और इस फंदे को और ये फर्स्ट फंदे को एक साथ थोड़ा सा कस लो, एक साथ बुन दो। ये फंदा हमारा बढ़ना नहीं चाहिए, घटाना है हमने। 2 मेरे सीधे थे, अब मेरे ये 2 सीधे हो गए। एक मैंने जो उठाया था फंदा वो इसके साथ घटा दिया। फिर मेरे बीच में 2 उल्टे हैं, ये उल्टे ही बनाने हैं। जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनना है। फिर ये 2 सीधे हैं, देखो इस तरीके से ही मोड़ इसमें आएगा। फिर धागा आगे करके मैं 2 उल्टे बनाऊंगी, फिर धागा पीछे कर दिया। फिर इन 6 फंदों में देखो 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, खाली सिलाई के नीचे मैंने सिलाई डाली है। फिर ये फंदा बना के ले आई। अब इस फंदे को मैं इस तरीके से उतार दूंगी। अब ये जो आगे मेरा फर्स्ट फंदा सीधा है उसके साथ इसको दोनों का एक बना दिया मैंने। फिर मेरे पास एक और सीधा फंदा है, तो ये 2 फंदे मेरे सीधे हो गए, तो ये मैंने सीधा बुन लिया। फिर मैंने ये 2 उल्टे बना लिए, फिर 2 सीधे बना लिए। फिर 2 फंदे बीच में मुझे उल्टे बनाने हैं पहले। जब मैं दूसरी डिब्बी डालूंगी तो उसके लिए भी मुझे 2 फंदे उल्टे होने चाहिए। तो देखो इस तरीके से बंद जाता है, ये मोड़ सा आ जाता है। फिर 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे ऐसे, फिर फंदा ऐसे इसमें लगाया। फिर एक फंदा हमने यहाँ से लेना है जो सीधा फंदा हमारे इस वाली सिलाई में है। थोड़ा सा धागा खींच लो, इन 2 का एक बना दिया। फिर एक फंदा सीधा और बुनना है हमने। फिर मेरे बीच में 2 फंदे उल्टे हैं, ये 2 उल्टे बना लिए। फिर 2 सीधे, अब 2 सीधों के बाद धागा आगे करके 2 फंदे मुझे उल्टे बनाने हैं। इनमें कोई डिजाइन नहीं डलेगा। जब हम दूसरी डिब्बी शुरू करेंगे तो उसके लिए ये 2 फंदे उल्टे होते हैं। तो पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी यहाँ से भी मुझे 2 फंदे लेने हैं। और अब लास्ट में मेरा डिजाइन पड़ा है। अब मुझे 2 फंदे इधर से उल्टे बनाने हैं। तो ये मेरे 6 फंदों का डिजाइन पड़ गया। अब मैं पहली बार यहाँ से वापस गई थी, अब मैं 2 फंदे और बुन के जाऊँगी और फिर वापस हो जाऊँगी। धागा मैं आगे कर लूँगी क्योंकि उल्टे फंदे हैं वो। अब ये मैंने फंदे बना लिए। अब मैंने 2 सीधे 2 उल्टे, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरीके से बनेगा। ये फंदे डिजाइन हमने चेंज नहीं करना है, जो उल्टे हैं वो उल्टे ही बनाने हैं, आगे से भी पीछे से भी, दोनों तरफ से। फिर ऐसी ही फिर मैं 4 सिलाई बना लूँगी। तो ये मेरी फर्स्ट सिलाई जा रही है। फिर मैं 3 सिलाई और बना के फिर दूसरी जगह पे मैं डिब्बी बनाऊँगी। तो मैं आगे आगे दिखाते जाऊँगी कि किस तरीके से बन रही है डिब्बी। पीछे से कुछ नहीं करना होता, जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाना है, आगे से भी वैसे ही बनाना है। बस वही है कि फंदा हमने जो बढ़ाना है उसको हमने उसी समय घटा देना है कि हमारा वो फंदा बढ़े ना फालतू। तो इस तरीके का आपको समझ में आ जाएगा। अब आप चाहो तो दोनों बॉर्डर आगे पीछे का बॉर्डर इसी तरीके से बनाओ। आप चाहो तो सीधा, तो मैं सीधा बना के बताऊंगी आपको कि मैंने जैसे ग्रीन स्वेटर में डला है तो मैं सेम उसी तरीके का आपको बता रही हूँ। अब मैं इस कोने में आ गई, तो यहाँ फिर मैं 2 फंदे और बुन लूँगी। पहले मैं यहाँ से वापस हो गई थी, अभी फिर मुझे 2 फंदे, 2 फंदे मुझे हर सिलाई पे। अब इधर मेरे को उल्टी सिलाई में 2 फंदे लेने होंगे और उधर मुझे सीधी सिलाई पे लेने होंगे। अब ये 2 फंदे मैंने और ले लिया एक्स्ट्रा ये इधर से। अब मैं अपना डिजाइन बनाते हुए ले जाऊंगी जो फंदा जैसा है। तो अभी मेरी ये दूसरी सिलाई जा रही है। अब मैं सीधी सिलाई इस कोने में आ गई। फिर तो ये मैंने पिछली बार पहले इधर 2 फंदे, पहली सिलाई में मैंने 2 फंदे बुने थे, फिर वापस हो गई। फिर अभी मुझे 2 फंदे और लेने हैं इधर से।
तो जो हमने छोड़े हैं फंदे तो हर सिलाई पे 2-2 फंदे करके लेते रहना है हमने। तो तब हमारा इस तरीके से ये बॉर्डर ऊपर नीचे ये इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर वापस हो जाऊंगी, फिर जाते हुए उधर 2 फंदे ले लूँगी मैं इसी सिलाई में। एक बारी उल्टी सिलाई में लूँगी, एक बारी सीधी सिलाई में। अब मैंने पिछली बार ये 2 फंदे लिए थे बुन के इस सिलाई में, अब की बार फिर मैं ये 2 फंदे और लूँगी। तो इधर जब हम उल्टी सिलाई में जा रहे हैं तो इधर से ले रहे हैं फंदा, और जब हम सीधी में जा रहे हैं तो इधर से ले रहे हैं फंदा। तो दोनों सिलाइयों में फंदे लेंगे हम दोनों तरफ से, एक बारी इधर से, एक सिलाई में इधर से, एक सिलाई में उधर से। अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगी। फिर अब मैं डिजाइन डालूँगी इसमें। अब मेरी 4 सिलाई हो गई हैं ये। तो मुझे देखना है कि मुझे किन फंदों पे डिजाइन डालना है। तो मुझे डालना है, जैसे मुझे इस फंदे पे मैंने डिजाइन डाला था तो इन्हीं पे 2 2 4 2 6। अब इनको चारों को पहले मैं बुन लूँगी। ये 2 मैंने बना लिए सीधे, 2 उल्टे बना लिए। डिजाइन मेरा इन 6 फंदों पे पड़ेगा। तो ये 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। खाली सिलाई के नीचे मैंने सिलाई डाली और धागा लेके ये फंदा बना लिया। यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, जो फंदा बड़ा हुआ, और एक पहले का सीधा फंदा। बस इसी तरीके से हर चौथी सिलाई पे ये डिजाइन पड़ जाएगा। अब मैंने ये 2 फंदे उल्टे लेने हैं, क्योंकि जो हमने डिजाइन लिया था, पहली बार डिजाइन बनाया था तो 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे पे बनाए। तो 2 सीधे हमारे अब की बार की डिब्बी में चले गए। अब ये 2 उल्टे बने जाएंगे, और फिर जब हम 2 सीधे जो हैं इधर वाले फंदे जब हम यहाँ से डिजाइन डालेंगे इस पर, तो उस पर आ जाएंगे ये। तो इस तरीके से ये फली सी बन जाती है। ये देखो इस तरीके से बनेगी ये। अभी एक डिब्बी बना के दिखाती हूँ। अब फिर मुझे डिजाइन डालना है। यहाँ पे फंदा ले लिया, एक फंदा सिलाई में से लिया, एक फंदा जो बढ़ाया था वो 2 का 1, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। ये 2 उल्टे हमें अगली बार डिब्बी के लिए चाहिए होते हैं। तो देखो इस तरीके से पहले डिजाइन यहाँ पड़ा, अब डिजाइन इधर पड़ गया। तो ऐसे ही बनेगा डिजाइन। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर 2 फंदे इधर से और ले लूँगी। फिर ऐसे करके जब तक मेरे यहाँ पे पूरा ना हो जाए तब तक मैं इसका बॉर्डर बनाती रहूँगी। तो अब मेरी ये तीसरी डिब्बी पड़ेगी। मैंने 4 लाइन बना ली। अब ये आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। अब हमने ये देखना है कि हमारा डिजाइन कहाँ पे पड़ेगा। तो 2 फंदे तो मेरे ये हो गए सीधे, जिस पे मेरा डिजाइन पड़ा था। हमने इधर से गिन के दिखाना है कि इधर से गिन के ले जाएंगे हम कि 2 2 4 2 6। तो इन 4 फंदों को पहले मैं प्लेन बना लूँगी, क्योंकि हमें डिजाइन देखना है कि अब कौन से उस पर पड़ेगा, हमारे फंदों पे पड़ेगा। तो ये फंदे मेरे बंध गए थे। तो उसके बाद जो 2 सीधे इसके साथ के हैं, उसके साथ से ये 6 फंदे इधर को लेना है। तो 6 फंदों पे हमें डिजाइन डालना है। तो पहले ये 2 तो मैं उतार दूँगी, बना दूँगी। एक उतार दिया और एक बना लिया। फिर ये 2 फंदे मैं उल्टे बना लिए। अब फिर मेरा इन 6 फंदों पे डिजाइन पड़ जाएगा। तो 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, यहाँ से डिजाइन पड़ेगा। तो यहाँ अपने आप परफेक्ट फिट बैठेगा, अपने आप आएगा। पर इधर से ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये यू शेप में बना रहे हैं। तो इस पर ध्यान रखना है कि हमारा डिजाइन अब कहाँ पे पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं पे भी डिजाइन डाल दिया। तो जब भी हमारा डिजाइन अच्छा लगेगा, जब हम गिन के देखेंगे कि हमारे कौन से फंदों पे डिजाइन पड़ेगा। ये 2 का 1 बना दिया भाई। इसी तरीके से आपको ये मोड़ डालने हैं। आप सीधा सीधा भी बनाना चाहोगे तो सीधा सीधा, मतलब जैसे ये मोड़ फंदे ना छोड़ के सीधा सीधा में भी मैं दिखाऊंगी अगले वाले पेज में कि किस तरीके से बनेगा। और बाकी हम परफेक्ट बताते हैं। अगर हाथ के ऊपर भी बात होती है, ऊन के ऊपर भी बात होती है, किसी का लूज हो जाता है, किसी का टाइट हो जाता है। तो कितनी नंबर की सिलाई लगा रहे हो, मैंने तो ये 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। तो आप ऊन के हिसाब से सिलाइयाँ लगती हैं। तो अपने अपने हाथ होते हैं, सबके हाथ की बुनाई का होता है। तो 1-2 फंदे ऊपर नीचे कर लेना चाहिए। थोड़ा 2 फंदे ज़्यादा ही हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलाई में दब जाता है। लेकिन कम हो जाता है तो फिर टाइट हो जाता है, तो स्वेटर की गेटअप ख़राब होती है, पहन के खींचने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है।
तो इस तरीके से पहले मैं ये बना लेती हूँ। अब मेरे 8 फंदे रह गए, 8 फंदे इधर रह जाएंगे, 8 इधर रह जाएंगे। तो ये भी जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं देखती हूँ मैं कितना बॉर्डर बनाऊँगी, यहीं पे छोड़ूंगी, क्या करूँगी आगे फिर बताती हूँ। अभी ये तीसरी डिब्बी फिर मेरी देखो, जो मेरी फर्स्ट डिब्बी पड़ी थी उसके ऊपर ही मेरी दूसरी डिब्बी ये पड़ी थी अलग अलग। अब ये तीसरी डिब्बी जो पड़ी है ये इसी के ऊपर पड़ गई है। तो इस तरीके से ये डिजाइन डलता है, ये क्रॉस करके। तो मेरा ये बॉर्डर बन चुका है। जो फंदे मैंने छोड़े थे सारे बुन चुके हैं मेरे फंदे। और आगे का हिस्सा भी मैंने ये 3 डिब्बी बना के रखे हैं। आप चाहो तो इसमें जो ये पीछे का हिस्सा है इसमें 3 डिब्बी और बना के फिर इसके साथ जॉइंट करने के लिए हो जाएगा ऊपर। इतना और बना लो फिर इसकी सिलाई हो जाएगी। देखो इस तरीके से इतना और बना दोगे। 3 डिब्बी बनी है इसमें, तो यहाँ पे जैसे मेरा ये लास्ट आ गया तो 3 डिब्बी और बना लो। अगर आप चाहो तो इतना बना के फिर सिलाई करना, फिर प्लेन बनाना। मैं आगे नहीं बताऊंगी, मैं प्लेन बनाऊंगी। मेरे पास स्वेटर बुनने की मशीन है तो मैं प्लेन बनाना है, डिजाइन नहीं डालना है तो मैं मशीन पे बना दूंगी प्लेन। फिर मैं ऊपर गले की घटाई, मुड्डे की घटाई सब बताऊंगी जब मैं प्लेन स्वेटर बनाना शुरू करूंगी। तो अभी मैं फर्स्ट भाग में आपको बॉर्डर ही बता रही हूँ। और अगर इसी तरीके का आगे का भी पेज बना लो, ऐसा नहीं बनाना है तो ये मैंने सेम उसकी तरह ही बता रही हूँ आपको जो मैंने पहले बनाया है। तो इसमें मैंने ऐसे ऊपर नीचे बनाया था, तो आप चाहो तो आप दोनों पेज इसी की तरह बना लो। यहाँ पे 20-20 फंदे छोड़ के फिर उसकी सिलाई तो उसकी साइडों में दोनों को मिला के, फिर यहाँ सिलाई नहीं होती दोनों की यहाँ तक, तो यहाँ कट से हो जाएंगे दोनों तरफ। तो इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर मैंने फिर आगे कभी बनाया ऐसा तो फिर मैं इसी तरीके का दूसरा 2 पेज इसी तरीके के बना के सिलूँगी। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ जो मैंने पहले फर्स्ट स्वेटर में डाला है। तो इसको यहाँ से नहीं जोड़ना है। अगर इतना ही बनाते हो तो मैंने उसमें प्लेन बनाया था, यहाँ ये बॉर्डर ऊपर नहीं बनाया था। और पूरे स्वेटर में इसी डिज़ाइन को बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो मैंने इस तरीके से जोड़ा है, वो जहाँ से मेरे फंदे घट के गए हैं ऊपर, जहाँ लास्ट हो गए थे सब पूरे मेरे फंदे ये बुन गए सारे यहाँ पे। फिर मैंने इतना भी ये प्लेन बना के और इसके साथ जोड़ दिया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके साथ ये डिजाइन बना के यहाँ तक कर लो और फिर दोनों को एक साथ यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। तो ये हिस्सा आपका बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो अब देखो डिजाइन तो अपने हाथ में है कि आप किस तरीके का बनाना चाहते हो और किस तरीके से बनाओगे। अब मैं इसमें बाजू में भी सेम इस तरीके का डिज़ाइन बना लूँगी, पर मैं टाइट बाजू नहीं बनाऊँगी। मैं इसमें पहले ही 48 से 50 फंदे के बीच में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे लूज बाजू बनाना है, ऐसे टाइट नहीं करना है। तो लूज वो जैसे कोट के बाजू होते हैं या जैकेट के बाजू होते हैं खुले खुले से, तो इस तरीके के बनाऊंगी। तो मैं अभी बाजू बनाई नहीं मैंने बाजू का बॉर्डर। तो पहले मैं सारे बॉर्डर तैयार करूंगी, फिर मैं एक ही बार मशीन पे सबको बुन दूंगी। तो आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप दोबारा भी कमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकते हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं आपको फिर दोबारा से भी बता सकती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ बॉर्डर का हिस्सा यही डाल रही हूँ आपको। आई होप अगली वीडियो का इंतज़ार करना जब पूरा बन जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।